इंसान हमेशा तकलीफ़ों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करते हैं। ईश्वर पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वो खुश होता है और हंसता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे इंसानों से होशियारी रखिए जो सुनते कुछ हों, कहते कुछ हों और करते कुछ हों। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह तो ख़त्म हो जाएगी पर गुनाह कभी नहीं। एहसान लेना भी हो तो किसी ऐसे इंसान से लो जिसको जताने की आदत ना हो, वरना एहसान का बोझ कर्ज के बोझ से भी भारी हो जाएगा। सबसे महंगी चीज़ है हमारा वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरे संसार की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। ज़िंदगी में कभी किसी को खुद का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे साथ छोड़ते हैं तो इंसान बिखर जाता है। अगर दूसरों को देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की है। किसी को कहना ना पड़े कि वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, बल्कि ऐसे कर्म कर जाओ कि सबके दिल में तुम्हारे लिए हमेशा सिर्फ प्रार्थना हो। हजार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्रेम करते हो तो किसी के एक गलती पर उससे नफरत क्यों करने लग जाते हो। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि यह उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि यही आपका संस्कार है। मौत सिर्फ तब नहीं होती जब इंसान मरता है, मौत तो तब भी आती है जब एहसास मरता है। बिना एहसास के जिंदा मनुष्य का कोई वजूद नहीं होता। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका अंजाम ऐसे छुपा होता है जैसे बीज के अंदर पेड़। अच्छे के साथ अच्छे रहो, बुरे के साथ बुरे मत रहो, क्योंकि पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। जिंदगी में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही हुआ रहता है। बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बात तो दीवारों पर भी लिखी होती है। शिकायत मत करो कि यह नहीं मिला, वो नहीं मिला। इस दुनिया में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आपको उसे ढूंढना है। उस तरफ एक कदम बढ़ाओ तो सही, यह दुनिया खुद उसे लेकर कई गुना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। अगर बुरी आदतों को समय पर ना बदला जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार मन को हल्का बनाते हैं। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जहाँ कद्र ना हो वहाँ जाना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो या फिर चाहे किसी का दिल। सत्य कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों के बल, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने दें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। इज्जत किसी आदमी की नहीं, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। दिल से चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें करेगा। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गरीब होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है
तब तक दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है। जन्मों जन्मों से टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वाले को आपसे काम पड़ना चाहिए। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह मत सोचना कि वह कितना बेवकूफ़ है, बल्कि यह सोचिए उसे आप पर विश्वास कितना है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की समझ तो सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिश में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतना ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं, कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उनका मन या उनका हृदय होता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। बारिश और हवा अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और अगर इंसान हद से आगे बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। किसी का दिल दुखाने से बेहतर होगा कि तुम अपनी बारी का इंतज़ार करो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल है। नरम दिल के लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। 3 इंसान 3 चीज़ों से हमेशा वंचित रहेंगे: गुस्से वाले, सही फैसले से, इज्जत से और जल्दबाजी से। बुराई ढूंढने का शौक़ है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वाले तलाश करो, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। एक रिश्ते की मौत तब आती है जब इंसान किसी की ज़िंदगी में तो होता है मगर दिल में नहीं। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके गमों में वही लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती है। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, पर एक तसल्ली सी हो जाती है, इस दुनिया के भीड़ में कोई अपना भी है। यदि आपकी बातों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी एक रक्तदान है। दोस्तों, आज की वीडियो में हर दिन कुछ बेहतर बनाओ,
यही महादेव की सीख है। जो लक्ष्य पर टिके रहते हैं उनके कदम कभी नहीं डगमगाते। बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना होगा। महादेव की कृपा पाने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। जो सिर्फ बोलता है वो खाली हाथ रहता है, पर जो करता है उसका भाग्य भी बदलता है। महादेव के भक्त बनो, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने कर्मों से दिखाओ कि तुम सच्चे महादेव भक्त हो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन डरो मत। महादेव का नाम लो और संघर्ष करो। जो खुद को बदलता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। महादेव की कृपा से वो अपना सारा सपना सच करता है। जो खुद को तपाता है वही चमकता है। महादेव का भक्त कभी हार नहीं मानता है। बोलने से ज़्यादा जरूरी है खुद को बदलना। सच्चा सिद्ध भक्त वही है जो अपने कर्म को पहचानता है। बदलाव अंदर से आता है, बाहर से नहीं। महादेव कहते हैं, सच्ची भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिखाओ कि तुम सच्चे महादेव भक्त हो। जो खुद को बदलने की शक्ति रखता है वही सच्चा महादेव भक्त होता है। महादेव कहते हैं, केवल बातें करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें खुद पर काम करना होता है। यदि आप सच में सफलता चाहते हो तो अपनी सोच, आदतों और कर्मों में बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव की शुरुआत अपने अंदर से करो, तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। महादेव कहते हैं कि यदि हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो दुनिया हमारे अनुकूल हो जाती है। जो केवल बोलते हैं वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो कर्म करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें सफल नहीं बना सकती। जो कठिनाइयों से भागता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो खुद को जानता है वही असली महादेव भक्त बन सकता है। महादेव को खुश करना है तो अपने कर्मों से करो, शब्दों से नहीं। जो संघर्ष करता है वही महादेव की कृपा का असली हकदार होता है। जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं वह अपने नहीं होते। अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबके देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे बन जाए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हासिल कर एक मुकाम, नया वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया, दिन और रात की तरह। महादेव कहते हैं वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। महादेव कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, मोह। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत हो। महादेव कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। महादेव कहते हैं मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है
तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु जिस मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है, वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को तो स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस मनुष्य के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उनका फायदा उठाते रहते हैं। महादेव कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। महादेव कहते हैं, मेरे लिए ना कोई मित्र है, ना कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। महादेव कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल अवश्य होगा। इसलिए व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्रेम करते हैं। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश नहीं देख सकते। क्या आपने कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षी से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु वह एक बात सबसे अधिक विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेती की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाए तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह न समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ हैं। कहते हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचार से सफलता, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, क्योंकि मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है और धर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। मन से पाप करने वालों को मन से, तन से पाप करने वालों को तन से, दिल से पाप करने वालों को दिल से और दिमाग से पाप करने वालों को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन सदा भगवान में लगा रहता है, उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती,
यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदलती है जो प्रार्थना करता है। कर्म ही तेरा धर्म है और महादेव का नाम तेरा सहारा है। तू बस मेहनत कर, हर संकट खुद ही किनारा करेगा। जो धैर्य रखता है वो जीवन की हर लड़ाई जीत जाता है। जो महादेव की राह पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।